हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 जो ड्रग हैं पेपर 2 के द्रव्य गुण, उसके अपन जो है देख रहे थे, जिसको आपको भूल कर भी स्किप नहीं करना है। और मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ वीडियो के लेक्चर स्टार्ट होते ही कि पर्टिकुलरली जो मैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली जो बता रहा हूँ वो आचार्य प्रियव्रत शर्मा के बुक के अकॉर्डिंग है, जिसको ही रेफरेंस सभी लोग यूज़ करते हैं। चांसेस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप स्पेशली पीजी में तो 100% होता है कि अगर आप इंटरनेट वाला बॉटनिकल नेम या फैमिली वहाँ पे आंसर में पुट अप करोगे तो वो गलत होगा ही होगा। ठीक है, उसमें तो होता ही होता है। तो आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लेकर के चलना है। ठीक है, ना कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो ड्रग है 16 नंबर का वो ये है, दिख करके समझ में आ गया होगा, गोक्षूर। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है तो ट्रेबुलस टेरिस्टिस। फैमिली कौन सी है तो जैगोफिलेसीस की फैमिली है। ठीक है, तो ट्रेबुलस टेरिस्टिस जैगोफिलेसीस की फैमिली है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स यानी कि पर्याय के विषय में। तो किन किन नामों से जाना जाता है तो स्वदृष्टा कहा जाता है। स्वदृष्टा क्यों कहते हैं तो कुत्ते के दांत के सदृश तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे सदृष्टा कहा जाता है। स्वादु कंटक भी बोलते हैं इसे, इसका सिनोनिम स्वादु कंटक भी है, क्योंकि मधुर कंटक वाला होने के कारण इसे स्वादु कंटक कहा जाता है। इसके अलावा त्रिकंटक भी बोलते हैं। तो त्रिकंटक क्यों कहते हैं तो आपको दिखाई दिया होगा, जैसे मैंने पिक्चर दिखाया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कांटे होने के कारण, ठीक है, 3 कांटे होते हैं, इस वजह से त्रिकंटक भी बोला जाता है। इसके अलावा भक्षण कंटक भी बोला जाता है। तो भक्षण कंटक क्यों बोलते हैं तो कांट ये बोल सकते हैं कंटक होने के बावजूद औषध में श्रेष्ठ होने के कारण इसे भक्षण कंटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि भक्षण कंटक क्यों बोलते हैं। इसके अलावा वन श्रृंगाटक बोला जाता है। तो वन श्रृंगाटक क्यों बोलते हैं तो वन में होने वाले सिंघाड़े के समान आकृति का होता है। तो वन में होने वाला जो सिंघाड़ा है उसके आकृति के समान होने के कारण वन श्रृंगटक बोला जाता है। चणद्रुम बोला जाता है। तो चणद्रुम यानी कि चने के सदृश पत्र होने के कारण इसे चणद्रुम बोला जाता है। इसके अलावा इच्छुगंधिका, इच्छुगंधिका क्यों बोलते हैं तो इच्छु मतलब गन्ने के सदृश मधुर गंध आता है इससे, इस वजह से इच्छुगंधिका बोला जाता है। साथ ही साथ इसे पलंकषा बोला जाता है। तो पलंकषा क्यों बोलते हैं तो अपने तीक्ष्ण कंटक से मांस का धारण करने वाला होता है। ठीक है, इस वजह से पलंकषा बोला जाता है। कंटक फला भी बोलते हैं। तो कंटक फला क्यों बोलते हैं तो वो इसका जो फल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है कंटक युक्त होता है। ये सुधार लेना, ये फल है। ठीक है, तो फल कंटक युक्त होने के कारण कंटक फला भी बोला जाता है। तो ये सभी किसके पर्याय है, गोक्षुर के पर्याय है। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है इन्होंने इसे मूत्र विरेचनीय, सोतहर, कृमिघ्न तथा अस्थापनोपक के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो मूत्र विरेचनीय, सोतहर, कृमिघ्न व अस्थापनोपक के अंतर्गत आचार्य चरक ने वर्गीकृत किया है। इसके अलावा सुश्रुत ने विदारी गंधादिगण, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो विदारी गंधादिगण, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल के अंतर्गत सुश्रुत ने वर्गीकृत किया है। वो भाव प्रकाश ने गुणित्यादि वर्ग के अंतर्गत इसे रखा है। प्रकार के विषय में बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लघु गोक्षुर और एक होता है वृहद गोक्षुर। तो लघु जो गोक्षुर है उसको अपन ट्रेबुलस टेरिस्टिस कहते हैं, जबकि आपका वृहद जो गोक्षुर होता है उसे पेडिलियम म्यूरेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके स्वरूप के विषय में। तो स्वरूप में ये बहुवर्षायु छूप होते हैं। उत्पत्ति स्थान संपूर्ण भारत पाया जाता है। प्रयोज्यांग इसका अपन फल व मूल का जो है यूज करते हैं। तो प्रयोज्यांग में फल व मूल बताए गए। केमिकल के विषय में बात करें तो हेरमिन हो गया, इसके अलावा हेरमेन हो गया, बीटा साइट्रोस्टॉल हो गया, स्टिग्मास्ट्रॉल हो गया। ठीक है, तो ये मेनली इसके केमिकल है। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस इसका मधुर होते हैं, गुण गुरु स्निग्ध होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, व विपाक मधुर होते हैं। ठीक है, जबकि इसका जो मूल है उसका वीर्य जो होता है, रूट का जो वीर्य होता है ना, वो उष्ण वीर्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जबकि इसका जो फल है उसका शीत वीर्य होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोष कर्म के विषय में। तो ये क्या है, त्रिदोष शामक होते हैं। तो क्या है, त्रिदोष शामक होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये क्या काम करते हैं, त्रिदोष का समन करने का काम करते हैं। इसके अलावा सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो सामान्य कर्म के विषय में बात करें, इसके पहले मैं इसका पासवर्ड बता देता हूँ। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है त्रिदोष, ऐसे ही सेम टाइप करना है, सिर्फ त्रिदोष। ठीक है, हिंदी में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो शोथ को हरने वाला होता है। ठीक है, स्वेलिंग को हरने वाला होता है। कास हर बताया गया है, श्वास हर बताया गया है। प्रमेह को हरने वाला होता है तो प्रमेह हर होते हैं। अर्शोग्न यानी कि अर्श रोग में प्रयोग करने के कारण अर्शोग्न,
कृमिघ्न कृमि रोग में प्रयोग करने के कारण, बल्य बल को बढ़ाता है इस वजह से, दीपन तथा अनुलोमन कर्म करते हैं, वृष्य होते हैं, मूत्रल होते हैं तथा हृदय होते हैं। ये इसके सामान्य कर्म है। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली अपन कहाँ पे यूज करते हैं, बाह्य, तो वेदना स्थापन तथा वात व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। जबकि इंटरनली यानी कि अभ्यंतर संस्थान में, पाचन संस्थान में अपन दीपन, अनुलोमन तथा कृमिघ्न के लिए प्रयोग करते हैं। रक्तवह संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, हृदय में तथा रक्त पित्त शामक व शोथर बताया गया। तो हृदय, रक्त पित्त शामक व शोथर बताया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम में। श्वसन संस्थान में कफ निसारक बताया गया, तो श्वसन संस्थान में कफ निसारक होते हैं। मूत्र व संस्थान में मूत्रल होते हैं। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव संस्थान में वृष्य व गर्भ स्थापक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली अपन इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो एक्सटर्नली इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से वात पित्त जो व्याधि है उसमें किया जाता है। जबकि इंटरनली अपन अभ्यंतर इसको नाड़ी वह संस्थान में अपन यूज कर रहे हैं, तो नाड़ी दौर्बल्य में तथा वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं पाचन संस्थान में, तो पाचन संस्थान में डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्निमांद्य हो गया, अजीर्ण हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध हो गया, व कृमि रोग हो गया, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तवह संस्थान में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो हृदय रोग हो गया, रक्तज विकार हो गया, शोथ युक्त विकार हो गया, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं श्वसन संस्थान में, तो श्वसन संस्थान में जैसे कि कफ हो गया, कफिंग हो गया, श्वास रोग हो गया, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं मूत्रवह संस्थान में, तो मूत्रवह संस्थान में मूत्रकृच्छ में, ठीक है, इसके अलावा आपका अस्मरी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, तो मूत्रकृच्छ व अस्मरी रोग में प्रयोग करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। प्रजनन संस्थान में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गर्भपात के लिए, ठीक है, योनि व्यापद में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं मात्रा के विषय में, तो मात्रा में इसका जो है चूर्ण की जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम बताई गई है, वकवात की मात्रा 5 से 10 ml है। सॉरी, इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट योग में आपका गोक्षुरादि अवलेह है, जिसका प्रयोग अपन अस्मरी यानी कि पाइल्स व मूत्रकृच्छ में करते हैं, ठीक है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण। गोक्षुरादि जो मोदक है उसका जो प्रयोग है वो वजीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोक्षुर बीज का जो है, बीज चूर्ण का जो प्रयोग है वो अपन अस्मरी में करते हैं। इसके अलावा आपका गोक्षुरक्वाथ का मूत्रघात में किया जाता है। स्वदृष्टा जो घृत है उसका अपन जो प्रयोग है हृदय शूल में करते हैं, और स्वदृष्टादि लेप का प्रयोग मूत्रकृच्छ में किया जाता है, ठीक है। तो इसके डायूरेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, इन सभी में इसका यूज करते हैं। बात करते हैं अपन वासमरी में, ठीक है, यानी कि आपका रीनल स्टोन वगैरह है तो उसमें अपन यूज करते हैं। फिर बात करते हैं आमिक प्रयोग के विषय में, तो आमिक प्रयोग में वही चीज बताया गया जैसे कि मूत्रकृच्छ है, तो मूत्रकृच्छ में गोक्षुर का और कंटकारी के क्वाथ का प्रयोग करेंगे फाणित के साथ में। अस्मरी में, ठीक है, रीनल स्टोन वगैरह है या स्टोन का प्रॉब्लम है तो गोक्षुर चूर्ण का जो प्रयोग है वो मधु व अजच्छिर के साथ में किया जाता है। आम वात में मेनली सुंठी व गोक्षुर क्वाथ का प्रयोग प्रातःकाल करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका 16 नंबर का जो ड्रग है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।